Hello everyone, welcome to my channel Drugs Decoded. So in this lecture we will be discussing about the women's health and epilepsy. So सबसे पहले बात करते हैं हम epilepsy in pregnancy, ठीक है. तो during pregnancy when a woman is taking anti-epileptic medications, ठीक है. So many anti-epileptic medications have the potential to affect fetal development and they cause birth defects. Okay, they can cause major congenital malformations. So होता क्या है during pregnancy pharmacokinetic of anti-epileptic medications and frequency severity of seizures may change. Okay, how हो सकता है anti-epileptic drugs का clearance alter हो गया हो, ठीक है, या फिर non adherence to what anti-epileptic drug is happening, ठीक है. All these lead to what breakthrough of seizures, ठीक है. That's why these require regular monitoring by obstetrician and neurologist. It is very important. So all women with epilepsy should be encouraged to register with the anti-epileptic drug pregnancy registry. Okay. तो सबसे पहला स्टेप मैनेजमेंट ऑफ सीजर्स ड्यूरिंग एपिलेप्सी क्या है? टू कंट्रोल द सीजर. बट कैसे? तो हम पहले इसको समझने के लिए डिवाइड करेंगे दो कंडीशंस में, ठीक है. कंडीशंस क्या है? या तो जो भी फीमेल है that is pregnant, ठीक है, एंड शी इज़ ऑलरेडी ऑन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है. और दूसरी कंडीशन क्या है? नाउ द फीमेल हु इज हैविंग एपिलेप्टिक कंडीशन, नाउ शी इज प्लानिंग टू बिकम प्रेग्नेंट, ठीक है. दो कंडीशन है. सबसे पहले हम बात करते हैं दैट शी इज ऑलरेडी ऑन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. तो आपको क्या करना है? सेम ड्रग शुड बी कंटिन्यूड इन प्रेगनेंसी. जिस ड्रग पे वो है उसी ड्रग को प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू रखना है. प्लस आपको क्या ऐड कर देना है? You have to add what? Folic acid should be added. Why? To prevent neural tube defects. अगर पेशेंट ऑलरेडी कौन से ड्रग पे, सपोज वेलप्रोइड पे है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? फोलिक एसिड ऐड कर दोगे उसके रेजिमेन में, ठीक है. वाई? टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है. अब मान लो पेशेंट इज ऑन फेनेटोइन, तो आप क्या ऐड करोगे? विटामिन के शुड बी गिवन ड्यूरिंग लेबर एंड टू बेबी आफ्टर डिलीवरी. क्यों? क्योंकि फेनेटोइन ऑल्टर्स द और स्टॉप्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के फ्रॉम द बॉडी, ठीक है. मतलब ये विटामिन के का यूज़ नहीं होने देती है फेनेटोइन ड्रग, ठीक है. अब अगर विटामिन के यूज़ नहीं हो रहा तो विटामिन के आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है. तो अगर इसका इम्पेयरमेंट हो गया, इसका इम्पेयरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के हो गया, तो ड्यूरिंग लेबर और ड्यूरिंग डिलीवरी इट कैन लीड टू व्हाट? ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है. और विटामिन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है. So that's why you have to administer vitamin K if patient is on phenytoin and folic acid if patient is on valproate. Understood? Also, regular ultrasound and other assessment should be done to know the fetal malformations. अब दूसरी condition हमारे पास है कि planning to become pregnant. So, patient should be stabilized on minimum number of anti-epileptic drugs. If now she is planning, okay, तो आपको drugs का जो number है वो क्या कर देना है? Reduce कर देना है, ठीक है. Now, अब क्या होता है, जो न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है उनका जो टेंडेंसी है टेरेटोजेनिसिटी कॉज करने का वो कम है एज कंपेयर टू द ओल्डर वंस. ओल्डर ड्रग कैसे? जैसे अब अपने पास वेलप्रोइट है, सपोज इट इज़ द मोस्ट कॉमन टेरेटोजेनिक ड्रग. वेलप्रोइट सबसे ज़्यादा टेरेटोजेनिसिटी कॉज करती है. ओल्डर ड्रग में ऐसा भी नहीं है. अगर हम बात करें कार्बामाजेपिन क्या है? सेफर ड्रग है, ठीक है. बट हमारे पास जो लेमोट्रिजिन है इसका क्या है? वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम है. इट कैन बी यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ एपिलेप्सी लाइक जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है, एटिपिकल एब्सेंस, टिपिकल एब्सेंस, टोनिक क्लोनिक एटोनिक, ठीक है. तो इसका वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम है. यू कैन यूज लेमोट्रिजिन. इट इज प्रिफर्ड ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ कमिंग टू टोपिरामेट, दिस कैन ऑल्सो बी यूज इन एवरी टाइप ऑफ सीजर एक्सेप्ट टिपिकल एब्सेंस सीजर, ठीक है. तो ये तो हो गई ड्रग्स की बात. अब बात करते हैं फोलिक एसिड. फोलिक एसिड इट इज प्रिस्क्राइब टू ऑल फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हु आर ऑन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. अगर ऑलरेडी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे है तो आप फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करोगे. कितना अमाउंट में? 400 माइक्रोग्राम और 0.4 मिलीग्राम, ठीक है, 0.4 मिलीग्राम. अब अगर प्रेगनेंसी इज प्लान्ड इन हाई रिस्क वुमेन, मतलब उसका प्रीवियस चाइल्ड बर्थ था विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है, तो उसको हम उस कैटेगरी में रखते हैं हाई रिस्क वुमेन में. तो आपको फोलिक एसिड कितना प्रिस्क्राइब करना है? 4000 माइक्रोग्राम या फिर 4 मिलीग्राम या फिर यू कैन से 1 to 5 मिलीग्राम आपको प्रिस्क्राइब करना है. इट शुड बी गिवन डेली बिगिनिंग 1 month बिफोर द टाइम ऑफ प्लान्ड कंसेप्शन, ठीक है. 1 महीने पहले ही आपको फोलिक एसिड एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, इफ इट इज प्लान्ड इन हाई रिस्क वुमेन, ठीक है. अब बात करते हैं वेलप्रोइट की.
वेलप्रोइट क्यों डेंजरस है? क्योंकि ये क्या करता है, इम्पेयर करता है फोलिक एसिड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इससे इसकी वजह से क्या हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। एंड ऑल्सो इट इज एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट रिस्क ऑफ इंड्यूसिंग मेजर कंजेनाइटल malformations, ठीक है, एंड एडवर्स कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल आउटकम्स इन फीटस, ठीक है। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी शी इज टेकिंग वेलप्रोइड, ठीक है, तो क्या होगा, जब दैट fetus will be of 3 years of age, that fetus will reach at 3 years of age, तो इन यूट्रो एक्सपोजर आपने किया वेलप्रोइट का, तो देयर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन विच विल फाउंड एट 3 years ऑफ एज। ओके, देखो ये हमने देखा है मीन आईक्यू, ये जो ब्लैक मैंने बॉक्स एक बना रखा है चेक बॉक्स, दिस इज डिपिक्टिंग व्हाट, मीन आईक्यू, एंड दिस इज एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, दिस ग्रीन लाइन। तो अगर कार्बामेजेपिन हम एडमिनिस्टर करते हैं तो मीन आईक्यू की रेंज क्या है, 97। लेमोट्रिजिन के साथ क्या है मीन आईक्यू, 100। फेनिटोइन के साथ क्या है, 98। एंड वेलप्रोइड के साथ कितना है, 87। मीन आईक्यू सबसे कम किसके साथ निकल रहा है, वेलप्रोइड के साथ, ठीक है। तो इन यूट्रो एक्सपोजर आपने किया तो इट विल लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन एट 3 years ऑफ एज। ओके, सो दैट्स वाई इट शुड बी अवॉइडेड इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल। वेलप्रोइड आपको नहीं एडमिनिस्टर करना है। तो ये तो बात हो गई एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, तो सेवरल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स क्या करती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देती है ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। दैट्स वाई रेंडरिंग दैम व्हाट, इनइफेक्टिव। तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो जिनको आपको कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ नहीं एडमिनिस्टर करना होता है, वो है फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल, कार्बामेजेपिन, टोपिरामेट, ऑक्सकार्बाजेपिन, रुफिनामाइड एंड क्लोबाजाम। ओके, सो दिस completes epilepsy in pregnancy and women's health and epilepsy. Thank you.